बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्कूल 786 यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 7वीं क्लास का इस्लामियात का 9वीं क्लास का जो आप पेपर हो रहे हैं 2024 के, वो गेस्ट पेपर बताने जा रहा हूँ। ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट पेपर है, इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर है। इसमें से आपके लाजमी सवालात आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कामयाबी की हम दुआ पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बस अल्लाह पर यकीन रखना है, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे और इसी में से आपके बहुत से सवालात आएंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले कामयाबी की दुआ, रब्बे ज़िदनी इल्मन, ठीक है। ये दुआ है, आपने लाजमी पढ़नी है। उसके बाद इस्लामियात का लाजमी 9वीं क्लास का पेपर आपके साथ जो मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले सुपर गेस्ट पेपर है, ठीक है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है सवाल नंबर 1। हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात ए बी सी और डी दिए गए हैं। जवाबी कापी पर हर सवाल के सामने दिए गए दायरों में से दुरुस्त जवाब के मुतालिका दायरा को मार्कर या पेन से भर दीजिए। एक से ज़्यादा दायरों को पूर्ण करने या कट पर पूर्ण करने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत हो गया। मतलब आपने पेन और मार्कर के अलावा पेपर में कुछ इस्तेमाल नहीं करना, और दूसरा एक से ज़्यादा अगर आपने देने लगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये आपको सबको मालूम है। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1 को हम देख लेते हैं। तमाम मुसलमानों को एक रात और लहजे पर मुनफिक करने वाली शख्सियत है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली करम अल्लाह जल्ला करीम, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इनके जवाब बताऊंगा। तो उसके बाद है सवाल नंबर 2। हुकूमती सरपरस्ती में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से कुरान मजीद की जमा और तदरीर के लिए सरबराह मुकर्रर किए गए हज़रत ज़ैद साबत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 3 आ जाता है। सवाल नंबर 3 है, कुरान मजीद किस फरिश्ते के ज़रिए नाजिल हुआ? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत अज़राईल अलैहिस्सलाम। आप दूसरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। सवाल नंबर 4 है, कुरान मजीद की तौसीफ़ व तशरीह का पहला अमली माखज़ है? हदीस नबवी, अमले अहले बैत, अमले सहाबा कराम, अमले तहबील, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सवाल नंबर 5 की तरफ। अब हदीस मुबारक के मुताबिक रिज़्क़ में वसीयत होती है सीरो सियासत से, या सलाह रहमी से, या तिजारत से, या इल्म हासिल करने से। सवाल नंबर 6 है, अल कदूस का मैनी है हिफाजत फरमाने वाला, पैदा करने वाला, हर ऐब से पाक करने वाला, बहुत जानने वाला। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 7 है, हमारे पास हया से हमेशा पैदा होती है मोहब्बत, रहमत, भलाई, बुराई। सवाल नंबर 8 है, वाक़या करबला के वक्त हज़रत सैयद अब्दुर्रहमान की उम्र थी 21 साल, 23 साल, 25 साल, 27 साल। सवाल नंबर 9 है, हज़रत अबू अल क़ासिम कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर तसीफ़ है रिसाला कशरिया कश्फ अल मजहूब, 15 नामा, राहत अल कलूब। सवाल नंबर 10 है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि का सन पैदाइश है 536 हिजरी, 537 हिजरी, 538 हिजरी, 539 हिजरी। 11 लम यलिद व लम यूलद में नफ़ी की गई है, ज़ात में शिरक की, सिफ़ात में शिरक की, अलूहियत में शिरक की, अस्मा में शिरक की। सवाल नंबर 12 है, अल्लाह ताला को इसके अस्मा और सिफ़ात में यकता और तन्हा माना कहलाता है। तौहीद बैत, तौहीद अलहद, तौहीद अस्मा सिफ़ात, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद है सवाल नंबर 14, ठीक है।
नबूवत और रसालत का सिलसिला किस नबी से शुरू हुआ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 15 है, फरिश्तों के हर वक्त इंसानी अमाल को लिखने से इंसान के अंदर जज्बा पैदा होता है, एहसास जिम्मेदारी का, सब्र तहम्मुल का, गफूर दरगुजर का, इस्तिकामत का। सवाल नंबर 16 है, 5 नमाज़ें गुनाहों को ऐसे खात्मा करती हैं जैसे पानी। सवाल नंबर 16 है, जैसे पानी, मेल का, जंग का, लोहे का, लकड़ी का। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सवाल नंबर 17, वो रोज़ा अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होता जिसमें झूठ हो, फहश गोही हो, जिसमें सैरी ना की जाए, जिसमें सदका खराज ना किया जाए, जिसमें पेट भर कर खाना खाया जाए। सवाल नंबर 18, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत का सबसे नुमायाँ था उम्दा लहजे में तिलावत कुरान मजीद, तवक्कुल, सादगी और सब्र। उसके बाद असफ़ान तहरान या दूसरा सवाल नंबर 19 है, शेख फरीद अल दीन अता रहमतुल्लाह अलैहि ईरान के किस शहर में पैदा हुए? असफ़ान में, तहरान में, मशहद में, निशापुर में। उसके सवाल नंबर 21 है, फ़तह मक्का के मौके पर दार अल-मदान में करार दिया हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान बिन तला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल नंबर 33 हमारे पास सवाल नंबर 23 हमारे पास आ जाता है, ग़ज़वा हुनैन के दौरान में नबी करीम का ग़ज़वा हुनैन के दौरान में नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होने वाले फवूद को ठहराया जाता है। मस्जिद नबवी, मस्जिद कुबा, हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला या सराय में। उसका सवाल नंबर 25, नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इबादत के दौरान में वर्म आगे तो आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना हूँ? क्या मैं अल्लाह ताला की इबादत ना करूँ? क्या मैं अल्लाह ताला को याद ना करूँ? क्या मैं इबादत का हक अदा ना करूँ? सवाल नंबर 27 है, ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह नबूवत खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया, घर का सारा माल, 1100 ऊँट या घर का आधा माल या 1000 दिनार। सवाल नंबर 27 है, ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बारगाह नबी खातमुन सल्लम में पेश किया, घर का सारा माल, 1100 ऊँट, घर का आधा। ये होगा सवाल नंबर 28। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत का नुमाया पहलू था ज़हद, तक़वा, सादगी, सब्र, तहम्मुल, शुक्र। सवाल नंबर 29 है, हज़रत ख्वाजा निज़ाम अल दीन औलियाद रहमतुल्लाहि का लक़ब है गंज शकर, फरीद अल दीन। मेरे को ज़्यादा तक़वा या सादगी, सब्र, तहम्मुल, शुक्र, क़नाअत। उसका सवाल नंबर 29 है, ख्वाजा निज़ाम अल दीन औलियाद रहमतुल्लाह अलैहि का लक़ब है गंज शकर, फरीद अल दीन, गंज बख्श, सुल्तान औलियाद। सवाल नंबर 30 है, इल्लामा बिन खालदुन रहमतुल्लाह अलैहि कितने बरस उम्र पाई? 72 साल, 73 साल, 74 साल, 75 साल। तो ये था हमारा पेपर। आगे और भी है मरूजी, ये गेस्ट पेपर है मॉडल पेपर की तरह, लेकिन इसमें से आपके बहुत ज़्यादा सवालात आएंगे, ठीक है? तो इसको आपने याद लाजमी करना है, कुछ समझ नहीं लगती वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, क्योंकि नेक्स्ट बड़े सवालात और रोज़ी मैं आपके लिए लाने जा रहा हूँ और इसके जवाब भी, ठीक है? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि जो मैं नए पेपर अपलोड करूँ वो न्यूज़ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।